हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार आप सबके लिए महत्वपूर्ण जी के लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको लगे कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं पहला ऑप्शन ए। एक है, यह अधिनियम अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट पर आधारित था। बी, इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया और प्रत्येक चुनाव की शुरुआत की। 3, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। इस संदर्भ में यह विचार ए भी सही है, बी भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 1, 2, 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने किया था? ए, राजा प्रसाद, बी, परशुराम भाऊ, सी, वारिस शाह, डी, मिर्जा गालिब। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सी, वारिस शाह। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? ए, वान भट्ट, बी, भूषण भट्ट, सी, सुबंध, डी, दंडी। इस क्वेश्चन का आंसर है भूषण भट्ट, बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। को नामोस्पो नो दो कैन नव मालिक सी त्रिचित, यह कथन किसका है? ए, शकुंता, बी, प्रिय वदा, सी, अनसुईया, डी, गौतमी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अनसुईया की रचिता कथा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिमा नाटकम का रचिता कौन था? ए, कालिदास, बी, भारवी, सी, भास, डी, भवभूति। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, भास ने यह रचिता किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, किसने कहा था? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी, राजा राम मोहन राय, सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी, नवीन चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, नवीन चंद्र सेन ने यह कहा था प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया? ये 1740 ईस्वी, 1940 ईस्वी रामगढ़, बी, 1939 ईस्वी त्रिपुरी, सी, 1942 ईस्वी वर्धा, डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1942 ईस्वी में वर्धा में किया था और 8 अगस्त बम्बई में यह किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? ए, भर्ती करने वाला सार्जेंट, बी, केसर ए हिंद, सी, वन मैन आर्मी, डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, केसर ए हिंद। और भर्ती करने वाला सार्जन इसलिए कहा जाता है कि 1919 प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सैनिक में भर्ती करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए भर्ती करने वाला उसी समय इसे कहा गया था अंग्रेजों। और वन मैन आर्मी, जैसे कि जब भारत विभाजन हो रहा था अंग्रेजों ने कहा महात्मा गांधी वन मैन आर्मी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने लिखा है कि जितना लूट सको लूटो, मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहो हाथ डाल लो? ए, एडवर्ड थॉम्पसन, जी, टी गैरेट, बी, सी, सर्विलन स्पीयर, डी, कर्नल माल्सन। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कर्नल माल्सन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ब्रिटिश
संसद ने कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने में प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य बना दिया। ए 1813 एक्ट, बी 1773 एक्ट, सी 1784 एक्ट है यहाँ पर दोस्तों। 1784 एक्ट, डी 1767 एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है डी 1767 एक्ट। और 1773 को पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है और 1784 एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।